हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी पूरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का जो रिएक्शन है, आज का रिएक्शन हमारा जगत भाभी पे है। अब जगत भाभी, मैं क्या ही बोलूँ, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें उठ रही हैं। अब उनके जो बहुत से ऑडियंस जो है उनके सपोर्टिंग में भी रहती है, बहुत से ऐसे हैं जो उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, जिसमें से कुछ नेगेटिव कमेंट्स वालों के बारे में ही मैं बात करूँगी, क्योंकि जो सपोर्ट कर रहे हैं वो तो अच्छा बोल ही रहे हैं, अच्छा कहते ही हैं। लेकिन जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि जगत भाभी को क्या हो गया है। जगत भाभी दूसरे मर्दों के साथ डांस करती हैं, दूसरे मर्दों के साथ बातचीत करती हैं और सीता मैया उनकी जो सासू माँ हैं उससे कंपेयर कर रही थी। तो ये सीता मैया हैं जो पराये मर्दों को रिझा रही हैं। तो इस तरीके के जो नेगेटिव कमेंट्स हैं ना, तो ये सब बातें जो उनके सपोर्टर हैं उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। उन्हें भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है और कुछ चीज़ें जगत भाभी को भी समझनी पड़ेंगी उनको, क्योंकि जगत भाभी आज जो जिस मुकाम पे है ना, वो अपना एक मुकाम पा चुकी हैं, वो अपना एक नेम फेम बना चुकी हैं। उनकी चेहरे का एक पहचान है सोशल मीडिया पे उनकी चेहरे की एक पहचान है, एक फेस वैल्यू वो अपनी बना चुकी है। तो उसमें उनके लिए नेगेटिव पॉजिटिव तो कमेंट्स होने ही, वो तो छोटे ब्लॉगरों में भी होती हैं। लेकिन जो उनको लेके है ना, वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव बोलने वाले हैं, उनकी संख्या भी बहुत है और जो पॉजिटिव बोलने वाले हैं उनकी संख्या भी बहुत है। तो अब हमारी जगत भाभी जी जो हैं, उनको थोड़ा अवेयर होकर भी रहना पड़ेगा कि लोग कैसे क्या चाह रहे हैं या क्या चाहते हैं, उस तरीके से उनको चलना भी होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो बाउंड है, ऐसा भी नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि उनकी कोई कमी नहीं मिल रही है लोगों को गलत ठहराने की। अभी कोशिश पीछे बहुत हुई थी, जैसे कि बुल्ली आंटी के जो बेटे हैं, उन्होंने उनके चरित्र पे भी उंगली उठाई, बुल्ली आंटी ने भी उठाई, मतलब दोनों ने मिलकर ही बोली थी ये बात। उनके चरित्र पे भी बोली थी, उनको और तरीके से भी टारगेट किया गया था। यहाँ तक कि ये तक कह दिया गया था जगत भैया से कि तुमसे नहीं हो रहा तो अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो, उनको मेरे जैसा भताड़ चाहिए, है ना। एक रील्स में वो आपने भी देखी होगी ऑडियो। मात्र किस बात पे? सिर्फ एक बात करने के लिए। जगत भाभी की कोई गलती नहीं है इसमें, केवल गलती क्या रही कि उस व्यक्ति से बात करी, और वो भी उस टाइम पे जब जगत भैया का कंट्रोवर्सी वाला टाइम चल रहा था। तो ऑडियंस किसी से बात करना गुनाह है क्या? आप ही बताइए। इससे किसी का चरित्र जज हो जाता है? हालांकि इस चीज़ को क्लियर उन्होंने बाद में अपने ब्लॉग में कर दिया था, अपनी रील्स में कर दिया था, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन मुद्दा बनाया गया उस टाइम पे कंट्रोवर्सी करने के लिए, कि छुप छुप के बुलाया जाता था, छुप छुप के बातचीत करी जाती थी, शायरी सुनी जाती थी, दोस्ती करी थी हमसे। तो कोई किसी से मुश्किल टाइम में कुछ हेल्प मांग ले या बातचीत कर ले, तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सामने वाला तुम्हें मौका दे रहा अपने साथ में। आपने तो सीधे उनके चरित्र पे लगा दिया ना इस चीज़ को लेके। तो इन सब चीज़ों को सोच के ऑडियंस बोल रही है, और ये नेगेटिव वाले तो नेगेटिव बोल ही रहे हैं, लेकिन जो सपोर्टर हैं जगत भाभी के, वो भी कह रहे हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी संभल संभल के पीता है।
तो जगत भाभी के लिए अभी करंट में इतनी बातें बोली गई हैं उनके चरित्र पर लेके, तो फिर ये जगत भाभी अभी ये वाली हरकतें क्यों कर रही हैं? लोगों के साथ नाचना, रील बनाना, बातचीत करना, उस तरीके से माहौल क्यों बना रही हैं? तो ये चीज़ उनके सपोर्टर को भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि फिर से कोई ना वो ना वही चीज़ से नहीं वो हो रहे हैं कि उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि सॉरी कि जगत भाभी गलत हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि ये फिर कंट्रोवर्सी होगी, फिर इनके ऊपर कोई बातचीत आएगी तो जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। वो भी जानते हैं कि जगत भाभी की कोई गलती नहीं है, इतना तो हर कोई नाच भी लेता है। एक ब्लॉगर आपस में नाच रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? कोई जगत भाभी कोई अलग से तो नाच नहीं रही है, और भी नाच रहे थे वहाँ पे। इनकी छोटी जो देवरानी है, प्रिंस की वाइफ, वो भी नाच रही थी। अमित किट्टो हैं, वो भी नाच रही थी। किट्टो की जो सिस्टर हैं वो भी नाच रही थी। नाच तो सभी रहे थे एक दूसरे के साथ, जेंट्स के साथ भी नाच रहे थे, आपस में भी नाच रहे थे लेडीज ब्लॉगर जो हैं। तो सिर्फ जगत भाभी के लिए ये बात क्यों निकल के आई? क्योंकि जगत भाभी एक बड़ा नाम हो गया है। मनीषा का जो नाम है एक बड़े नाम में आता है, तो लोग इस चीज़ को कैसे बदनाम किया जाए उसमें लगे रहते हैं, क्योंकि नाम कमाने में तो बहुत टाइम लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं। और जिसके पीछे दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो उस स्ट्रगल को कोई नहीं देख रहा, लेकिन हाँ, उनके नाम को ख़राब करने के लिए हर कोई कोशिश में लगा हुआ है। अगर ये कोशिश जो लगी हुई है तो ये चीज़ सपोर्टरों को भी अच्छी नहीं लग रही है। उनका कहने का मतलब यह है, जब हालांकि अभी इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो फिर ये इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रही हैं? इस तरीके से रील वील क्यों बना रही है दूसरों का? फिर इनके लिए कोई बात उठेगी तो वो थोड़ा इनसिक्योर है ऑडियंस जो। वो तो कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ में, नहीं तो एक बातचीत करने मात्र से ही उनके चरित्र पे वार कर दिया गया था। तो सोचिए कि कहाँ तक उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उनका हंसना, बोलना, नाचना, सब कुछ नोट किया जाता है, सब कुछ। जबकि एक ये नॉर्मल एक्टिविटी है एक ब्लॉगर के लिए, और ब्लॉगर उनके साथ वाले ब्लॉगर भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हम तुम भी जानते हैं ऑडियंस, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो कहते हैं ना बोलने वालों का मुंह किसी ने रोका थोड़ी, क्योंकि वो सामने वाला जो था ना, उसने उंगली उठाई। हालांकि उसने उस बात को फिर बाद में झुटला दिया। उसने ये कह दिया कि सामने जगत भाभी की तरफ से कभी मेरे लिए कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, मैंने ही उन्हें मैसेज किए थे, मैंने ही उन्हें कॉल किए थे। हालांकि उसने बातों को ऐसे ख़त्म किया है बाद में, लेकिन एक मुद्दा तो दे दिया ना लोगों को बोलने के लिए। लेकिन जो बोलने वाले हैं वो तो बोलेंगे ही। तो सोचने वाली बात है ना। अब जगत भाभी तो अपना समझ के रील्स बना रही हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी ना पता है फ्यूचर में जाके यही व्यक्ति मेरे लिए कंट्रोवर्सी करने लगेगा। जगत भाभी को सोचना पड़ेगा इस संबंध में, क्योंकि जगत भाभी का नेचर ही ऐसा है। जो हंस के बोल लिया, जो प्यार से बोल लिया, ये बिल्कुल उसी तरीके से उसको मानने लगती हैं, अपना मानने लगती हैं, कंफर्ट हो जाती हैं उसके साथ में। तो लेकिन जगत भाभी को भी अब अवेयर होना पड़ेगा कि जो चेहरा, जो इंसान आज तो तुमसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से पेश आ रहा है, कल को वो इसी चीज़ का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए कर सकता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल है ही जो मुँह बोली नंद थी, कन्यादान वाली बेटी, उसने क्या किया? यही तो किया। नहीं तो बेटी थी, उस घर की बेटी बना रखी थी, जगत भैया ने बहन बना रखी थी, इनकी नंद थी उस नाते, कितना आपस में प्रेम होता। लेकिन क्या करा उसने तो जगत भाभी को ही टारगेट कर दिया। वो तो जगत भाभी से इतना जलती थी कि उसने उस कंट्रोवर्सी के टाइम पर जगत भैया से तक कहा कि जगत भाभी को छोड़ दो और उधर शादी कर लो। कोई नंद ऐसे कहेगी, कोई नंदा ऐसी है जो अपने भाभी का घर बिगाड़ेगी, जो अपने भैया को ऐसे सिखाएगी? क्या हुआ जगत भाभी के साथ?
क्या हुआ जगत भाभी के साथ? इतने टाइम अपने घर में रखा, ब्लॉगिंग सिखाई, हर चीज़ को बारे में अपने ब्लॉग में भी बताते थे, कन्यादान वाली बेटी के बारे में, ये हमारी बहन है, ये मेरी नंद है, हंसना बोलना। क्या करा सामने वाली ने? वो अंदर ही अंदर मनीषा से इतना जलती थी कि उसका घर बर्बाद करने के लिए तैयार थी। वो जगत भैया के कान भर रही थी कि इसको छोड़ दो। और ऐसे ही सामने वाला बुल्ली आंटी के बेटे, उन्होंने क्या करा? जिस टाइम पे कंट्रोवर्सी हो रही थी, जगत भैया छोड़ने को तैयार नहीं थे अगली को, सारी चीज़ें वो बिल्कुल इधर जगत भाभी को बिल्कुल उन्होंने छोड़ ही दिया था। कितना रो रही थी उस टाइम पे, कितना डिप्रेशन में थी मनीषा। तो ऐसे टाइम पे एक ऐसे व्यक्ति से हेल्प मांगी उन्होंने या बातचीत करी, तो ये गलती करी क्या? ये गलती तो नहीं थी ना कि सीधे चरित्र पर बात आ गई। एक बातचीत करने का ये सिला मिला। तो एक व्यवहार ही तो है ये जगत भाभी का कि एक को नंद माना तो उसने छुरा भौंका, एक को दोस्त माना था तो उसने छुरा भौंका। तो जगत भाभी को अवेयर हो जाना चाहिए कि जिनके साथ अभी वो प्रेजेंट में रील्स बना रही हैं, बातचीत कर रही हैं, कभी ऐसा ना हो फ्यूचर में यही कंट्रोवर्सी कर दे यही इंसान आपको लेके, सबूत बना रहा हो अभी आपके खिलाफ में। क्योंकि ये लोग इतनी पुरानी रिकॉर्डिंग, इतनी पुरानी वीडियो ला के रख देते हैं सामने को कि ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर रहे हैं ना, तो शायद रिकॉर्डिंग ही करते हैं। एक रिकॉर्डिंग ये सोशल मीडिया में रखते हैं और एक रिकॉर्डिंग अपने आगे फ्यूचर के लिए रखते हैं, सफाई के लिए। क्योंकि कितनी पुरानी आपने ऑडियंस देख ली होगी, रिकॉर्डिंग भी आई है, वीडियो भी आई है सामने को। ये हर समय की प्रूफ दे देते हैं। तो वो तो हमारी जगत भाभी गलत नहीं है। जैसे उधर बातचीत करी थी खास मेहमान से, अगर सचमुच जगत भाभी ने थोड़ी भी ऊपर नीचे बातचीत करी होती तो सामने को आ जाता, सामने वाला ज़रूर रखता। जिस तरीके से उनकी मम्मी जी अभी भी पोक करने में लगी है ना राज परिवार को, उनका पेट नहीं भरा है अभी वो पोक करने में, और अभी डॉलर छापने का उनका और मन है, माफ़ी नामा होने के बाद भी। तो अगर वाकई में कोई सबूत होते ना मनीषा को लेके, तो ये चुप रहने वालों में से नहीं थे। तो ये वो लोग हैं कि जिस थाली में खाएं उसी थाली में छेद करो। तो मनीषा को भी अब अवेयर हो जाना चाहिए, ऐसे लोगों से सावधान। घुलो मिलो जरूर एक दूसरे से बातचीत भी करी जाती है, लेकिन एक दायरे में। ऐसा मौका मत दो सामने वाले को कि वो कल को तुम्हें किसी बातों में फंसाए। और लेकिन जो ऑडियंस ये चिंता कर रही है कि सपोर्टर चिंता कर रही है कि मतलब ये जगत भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों लोगों में इतना हिल मिल रही हैं, तो सही कर रही हैं उनको, क्योंकि चिंता है आपकी। वो मनीषा की चिंता करते हैं, मनीषा को दिल से प्यार करते हैं। उन्हें पता है मनीषा भोली है, इनोसेंट है। अभी तो एक अच्छे व्यवहार में ये रील्स भी बना रही है, बोलचाल भी रही है, लेकिन कल को यही बात इसके खिलाफ में कब ये लोग खड़ा कर दें कुछ नहीं पता। किस जो इंसान आज अच्छा बना है कब वो बुरा बन जाए कुछ नहीं पता उसका। क्योंकि ऑडियंस आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा अभी तक कि जहाँ जहाँ ये लोग मतलब रखा है इन लोगों ने, वहीं से इनको धोखा मिला है। चाहे जगत दीदी का परिवार है, चाहे ये मुँह बोली बहन कन्यादान वाली बेटी है, चाहे और कितने ब्लॉगर हैं इस टाइप के, जिनसे इनका अपना व्यवहार रहा है, तो वो फिर कुछ ना कुछ इनके बारे में बात में कहते ही कहते हैं। तो इन्हें एक अपना दायरा सेट करना चाहिए कि कितना हमें बोलना है, कितना हमें दिखाना है, कितना हमने बातचीत करनी है, कि जो आगे को कोई कंट्रोवर्सी ना बन सके, ना कोई फालतू वाली बातें बना सके। आप क्या कहते हैं ऑडियंस, कि जिनके साथ जगत भाभी अपना समझ के रील बना रही हैं, देवर मान रही हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो उसी तरीके से रिश्ते को निभा रहे होंगे।
क्या पता आगे जाके रिश्ते ख़राब हो जाए। ये सोशल मीडिया पे यही है कि आज तो ये क्लोज दिखते हैं लेकिन कल को डिस्ट्रीब्यूट होने में इनमें टाइम नहीं लगता। तो इसलिए हर चीज़ को सोच के अब चलना पड़ेगा जगत भाभी को अपने लिए। जगत भाभी जी से यही कहना चाहूँगी कि अब आप एक जाना माना चेहरा हो, आपकी एक फेस वैल्यू है, तो आप हर किसी के साथ डांस रील्स ये मत करिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके ऊपर उंगली उठती है। अब आप इन सब चीज़ों को करना छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है जो आज आपसे अच्छे से बोल रहा है, आपके साथ खड़ा है, वो कल भी ऐसे ही रहेगा। क्या पता कल वो अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल करे, आपके चरित्र पर फिर से लगा दे, आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठा दे। तो कहाँ तक, कब तक आप सफाई देती रहोगे इस चीज़ को? कहाँ तक इस चीज़ की सफाई आप दोगे? आप तो अपने भोलेपन में इस चीज़ को करती हो, रील्स बना रही हो, डांस कर रही हो, बातचीत कर रही हो, आपको तो ये लगता है कि ये मेरा एक पार्ट है करने का, रील्स ही तो बननी है और इस रील्स में मुझे बेस्ट से बेस्ट देना है। आप उसी माहौल से उस चीज़ को कर रही हो, परफॉर्म कर रही हो उसमें, लेकिन सामने वाला उस चीज़ का किस चीज़ में यूज़ कर जाए कुछ नहीं पता। और ये आपके साथ कई बार हो चुका है, कई बार हो चुका है। अब आपको संभलना होगा, क्योंकि बीच में आपके चरित्र को लेके बोल रहे थे तो ये चीज़ हमें भी अच्छी नहीं लग रही थी, और हम भी यही कह रहे थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें प्रमाण दो, इस चीज़ का प्रमाण दो। ऑडियंस भी यही बोल रही थी, हम रिएक्शन वाले भी यही बोल रहे थे कि सचमुच अगर जगत भाभी का करैक्टर गंदा है तो आप इस चीज़ का प्रमाण दो, नहीं तो ऐसा बोल क्यों रहे हो? तो कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन फिर भी आपके लिए ऐसी बातें आ रही हैं, ये भी तो एक गलती है ना, ये भी तो गलती है। तो अब आप अपनी वैल्यू समझो और अपनी वैल्यू बना के रखो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी आपके लिए बोल दे रहा है, ऐसा मौका अब आप मत दो किसी को। और हर किसी के साथ रील्स बनाना ये बिल्कुल छोड़ दो, अपनी चीज़ों को करो अपने तरीके से, अपने परिवार में बनाओ, अपने हस्बैंड के साथ बनाओ, अपने मायके जाती हो वहाँ बनाओ, लेकिन किसी बाहर वाले के साथ, ब्लॉगर के साथ आप बनाओगे ना, कब ये ब्लॉगर कहाँ पे जाके क्या चीज़ खड़ी कर दें आपके लिए कुछ नहीं पता। आपकी चीज़ों को लेके पता है आपको, मतलब सपोर्टर और हेटर में ऑडियंस आपस में लड़ रही थी कमेंट्स बॉक्स में। तो जो आप लोगों का तो दिमाग ख़राब होता ही होगा इन सब चीज़ों से, लेकिन हम लोगों का भी दिमाग ख़राब होता है, और हम लोग रिएक्शन दे दे के थक गए थे, रिएक्शन दे दे के थक गए थे कि हम और चीज़ों के रिएक्शन भी नहीं दे पा रहे थे, सिर्फ आप ही का ही चल रहा था उस बीच में। तो इस चीज़ को समझें आप, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, अवेयर होके अपनी चीज़ों को करिए, जितने तक जिस चीज़ की सीमा है वहाँ तक करिए और अपनी वैल्यू को समझिए। अब तो हर कोई ये चाहेगा कि हम साथ में खड़े हों और हम साथ में इस चीज़ को करें, और फिर हम बाद में इस चीज़ को उड़ा दें। मलिक फैमिली को देख लीजिए, मलिक फैमिली आपस में ही बनाती है जो चीज़ बनाती है। पायल मलिक है, कृतिका मलिक है, ये आपस में ही बनाते हैं, अपने बच्चों के बीच में, दोनों वाइफ हैं अपने बीच में, अपने हस्बैंड के साथ इन्होंने अपना ही एक सेटअप बना रखा है, रील्स बनाने का, ब्लॉग बनाने का। ब्लॉग तो चलो बाहर जाके ही बना लेते हैं और लोग भी आ जाते हैं उसमें, कवर हो जाते हैं, लेकिन रील्स वगैरह जो भी ये बनाते हैं, नाचने का, गाने का, जो भी ये बनाते हैं, ये खुद से अपने आप में बनाते हैं। तो आप भी कुछ ऐसे ही करिए, आप इसी तरीके से अपनी चीज़ों को मेंटेन करके रखिए और थोड़ा अवेयर होकर रहिए, यही मैं कहूँगी। और ऑडियंस, आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा आप भी अपने कमेंट में बताइएगा मुझे, और यही मैं रिएक्शंस को एंड करती हूँ। और वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और सपोर्ट करने के लिए भी थैंक यू सो मच। धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे भी। इसी तरीके से आप अपनी फैमिली में, फ्रेंड में मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।
मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। और ये बताइएगा मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा। तो गाइज़ इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पर ही एंड करती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।